अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है तो, अब सवाल है तुम में बसा है कि नहीं, तुम में बसा है कि नहीं, वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार भी नहीं जानता, तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानती, तुम्हारे पापा भी नहीं जानता, वो तुम जानते हो कि वो आत्मा तुम में बसा है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं और मैं उसकी आवाज को सुनता नहीं हूं, उस माफ नहीं करता हूं, नफरत रखता हूं। आपको तो पता है बांस पेंट कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है बांस पेंट कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है मैं पेंट कर रहा हूं। आपको तो पता है मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम मैं बोल रहा हूं। आपको मालूम है आप बैठ के ताली बजा रहे और मैं आपको ताली बजाते देख रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं कि तुम ताली बजा रहे हैं। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, निशानी होगी, तुम जी उठोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं तुम्हारा फाइनेंस मरा हुआ रह जाए, तुम्हारा गर्भ मरा हुआ, 15 साल से गर्भ मरा हुआ था। सुनो, प्रेरित जी उठने की गवाही क्या गवाही देते रहे कि वो जी उठा है, उसका आत्मा हम में है, हम ले हैंड करेंगे तेरे ऊपर, तू हील होगा। जी उठने की गवाही, अगर तुम भी उसका आत्मा अपने अंदर बसा लोगे तो चीजें जी उठेंगी, मुर्दा शरीर जी उठेंगे, मुर्दा चीजें जी उठेंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यह है आपके आने का मकसद। आपको मालूम होना चाहिए वो क्यों जी उठा, कि वो अपना आत्मा भेजे, उसका आत्मा तुम में बसे और फिर जो तुम में मुर्दा है वो जी उठे। जो तुम्हारा हस्बैंड जो स्पिरिचुअली मुर्दा है, तुम्हारी वाइफ जो मुर्दा है, तुम्हारे बच्चे जो मुर्दा है, तुम्हारा फाइनेंस जो मुर्दा है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठे। इसलिए परमेश्वर जी उठे। आमीन। और लिखा वो जी उठने की गवाही देते रहे कि उसका आत्मा जो मसीह में बसा हुआ था उसको उसने जी उठाया। वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा जीसस के अंदर था, सेम लेवल का आत्मा, 90% नहीं, 80% नहीं, 100% तुम में बसा हुआ है। लेकिन वो मर्जी अपनी है कि घर में अगर फेरारी भी खड़ी हो तो तुमको पैदल जाना है तो तुम्हारी मर्जी, कि अच्छा 3 स्टोरी घर डाला है फिर भी एक गली में सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां फिर भी भीख मांग के खाना है, फिर तो तुम्हारी मर्जी। कि है तुम जीवित परमेश्वर की संतान और उसका आत्मा हमें बसा हुआ है, फिर भी मुर्दों की तरह जिंदगी बितानी है, तो फिर हमारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे उद्धार का काम, हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, तुम्हारी बरकत का काम, श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब जस्ट विश्वास करना, उसका आत्मा ग्रहण करना, दैट्स इट। आज आप उसकी आत्मा से भर के, उसकी आत्मा के कटोरे को पी के, उसका आत्मा अपने अंदर बसा के यहां से वापिस जाएंगे, ताकि वो सब चीजें जो मुर्दा है आपकी लाइफ में जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।